हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है डाइस। डाइस से जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, हर प्रकार के प्रश्न आपको पार्ट वाइज पार्ट कराया जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 1। तो डाइस चैप्टर शुरू हो गया है। तो डाइस चैप्टर में कितने प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये सीखते हैं कि हमारे एग्जाम में पहले जाने तो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद टाइप वाइज टाइप आपको कराया जाएगा। देखो यहाँ पे केस फर्स्ट आपका बनता है, एक डाइस दे देगा। एक डाइस देने के बाद आपको पूछ सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ अंक दे देगा, गिनती दे देगी, उसके बाद या फिर कोई सिंबल बना कर दे सकता है। उसमें आपसे पूछ सकता है कि आपको बताओ इसमें यहाँ पर इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, तभी सब आपको कराया जाएगा, सिर्फ आप ध्यान रखिए और नोट्स बनाते चलिए। पहला केस ये बनेगा। दूसरा केस बनेगा आपका, दो डाइस दे देगा, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा विपरीत सतहों को। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस बनता है आपका मोर देन 2 फिगर्स, यानी कि 2 से अधिक का दे देगा, 3 फिगर देगा, 4 फिगर देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा इसमें विपरीत बताना। उसके बाद फिर चौथा बनता है आपका केस ओपन डाइस का। ओपन डाइस का नाम सुने होंगे। ओपन डाइस अभी हम अगले क्लास में हमको अच्छे से बताएंगे ओपन डाइस क्या होता है। और पांचवा केस बनता है आपका सॉरी भाषा पर आधारित। भाषा पर आधारित पांचवा केस बनता है। तो इस इतने ही प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पूरे एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम इसी 5 केस से आपके प्रश्न बनते हैं। अब पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे में 3 से अधिक होगा, और चौथा केस बनता है कि आपका ओपन डाइस का, पांचवा केस बनता है भाषा पर आधारित। तो चलिए देखते हैं। पहले केस फर्स्ट को सीखने से पहले उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, मानक भाषा और साधारण भाषा के बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं हम लोग मानक भाषा को। मानक भाषा क्या कहता है? मानक भाषा ये कहता है, मानक भाषा की इंग्लिश होती है स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब क्या है? यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत सतह क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे एक डाइस ले लिया जाए, आपको ऐसे बना दिया जाए। अब देखो ये आपको एक डाइस दिख रहा होगा, घन के आकार का दिख रहा होगा। अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें, यहाँ पर 1 2 3, ये नंबरिंग हो गई। अब देखो इसमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 3 ही घन दिख रहे हैं। यहाँ पे नंबर कितने दिख रहे हैं आपको? 3। आपको पता है लूडो खेले होगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि उसमें कितने होती है संख्या? 6 होती है। 1 से लेकर कितनी संख्या होती है उसमें? 1 से लेकर आपके 6 संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6। अगर अब जब एक डाइस देगा तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बचपन में सीखते हैं, या फिर पहले इसको समझते हैं प्रत्येक विपरीत का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग इसका अच्छे से चेक करना होगा। चलिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर मानक भाषा को। मानक भाषा क्या होता है? मानक भाषा की इंग्लिश होती है स्टैंडर्डाइज। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग कितना हो? 7 हो। यदि प्रत्येक विपरीत दो सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ या लूडो खेलते आए हैं, तो हम लोग लूडो को ये वाला खेले हैं। एक गिनती ऐसे बूंदी ऐसे बनी रहती थी, इसके विपरीत में आपकी बनी रहती थी 6 ऐसे ऐसे। आप इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर 2 बना रहता, 2 पॉइंट रहता था इस तरह, तो उसके विपरीत में आपको 5 बना रहता था ऐसे ऐसे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर 3 बना रहता था ऐसे क्रॉस में, तो आपका यहाँ पर ऐसे 4 पॉइंट बना रहता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 के विपरीत कितना होगा? 6, 2 के विपरीत कितना होगा? 5, और 3 के विपरीत क्या होगा? 7, 4 होगा। तो यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ लें, आगे और पीछे वाले को, और कितना आ जाए? 7 आ जाए, तो वही हमारा क्या होता है? स्टैंडर्डाइज या मानक भाषा होता है। ठीक है, फिर समझते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पर 1 का विपरीत कितना हो गया? 6। यहाँ पे देखो 1 का विपरीत कितना है? 6। 2 का विपरीत क्या है? 5 है। उसी प्रकार से 2 का विपरीत कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 7। 5 2 7, 4 3 7। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का एक, अब 2 किसके विपरीत होगा? 5 के, और 3 किसके विपरीत होगा? 4 के। ठीक है, इस प्रकार का ये हमारा होता है क्या? स्टैंडर्डाइज या मानक भाषा। समझ आया आपको? चलिए अगला देखते हैं हम लोग साधारण भाषा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है? साधारण भाषा। अब मानक भाषा क्या होता है? जिनके दो विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। वो क्या होता है? हमारे मानक भाषा होते हैं। साधारण भाषा वो होता है जनरलाइज। यदि कोई भी भाषा मानक नहीं है, यदि कोई भाषा मानक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। ठीक है, जैसे किन्हीं दो विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो वो क्या होगा?
अगर 7 नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा, आपको हमारा साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका मानक पासा और साधारण पासा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केस फर्स्ट। चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब केवल पासे की एक स्थिति दी जाए, यानी कि केस फर्स्ट ये कहता है कि जब पासा एक ही पासा दिया जाएगा उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा, आप लोग कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पासा दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि 3 के विपरीत बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 संख्या दी हुई है। आपको पता है कि यहाँ पर एक किसी भी पासे में 6 स्थितियां बनती हैं, 1 से लेकर 6 तक। यानी कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कितना, 3 ही संख्या दिख रहा है, इसका मतलब 3 संख्या छिपी हुई है। वो कौन सी संख्या छिपी है हमको नहीं पता है, तो वही संख्या आपको बताना है किसमें 3 के विपरीत क्या होगा, या फिर 6 के विपरीत क्या होगा, या फिर 1 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इसको बताना है आपको। अब देखो 3 के विपरीत एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि 3 के विपरीत क्या छिपा हुआ है, हम नहीं जान रहे कि 4 छिपा हुआ है कि 5 छिपा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम इसका अब अप्रॉक्स आंसर इसका क्या दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम 2 नहीं बता सकते ना कि ये 2 इसके पीछे ही है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो इसके साथ ही है। 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते इसमें कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी इसी में एक 3 के विपरीत न पूछता, आपसे पूछ देता 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत में भी यही आंसर आता और 1 के विपरीत में भी यही आंसर आता। क्यों आता, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है कि हमारे पीछे यहाँ पर इसके पीछे कौन सी संख्या है। 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 कहाँ पर है एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। एक ऑप्शन और बन सकता था आपका, ऐसे बना दिया था जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 के विपरीत। 1 के विपरीत आप ऑप्शन दे देता, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन देता 6, तीसरा ऑप्शन देता 2 और चौथा ऑप्शन देता आपको यहाँ पर 1। ठीक, अब इस तरह का देगा, कहेगा कि 1 के विपरीत। अब बताओ, अब इसमें एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते थे। निकाल कैसे सकते थे, देखो 1 का विपरीत 1 होगा नहीं। ठीक है, 1 के विपरीत 1 होगा नहीं, 1 के विपरीत 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 इसके साथ में ही है। जब साथ है तो जैसे आप हमारे साथ हैं, कोई मेरे बगल में अगर खड़ा है तो हमारे विपरीत कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ। अब देखो एक यहाँ पे देखो ऑप्शन 3 दिया है, 1 के विपरीत, यानी कि देखो जब ये दोनों साथ हैं तो इसके विपरीत पीछे कैसे जा सकते हैं, तो ये भी 3 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 6 भी 1 के साथ है, ये पीछे तो है नहीं, दिख ही रहा है, तो ये भी इसके विपरीत नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे कौन सा नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, होगा भी। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पर इसी के साथ है। ठीक, 1 भी साथ है, 3 भी साथ है, 6 भी साथ है, तीनों ऑप्शन ये, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे आपके, केवल यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग और इसमें सीखते हैं। कह रहा है कि एक डाइस बनी हुई है में 4 का विपरीत पूछा है। ठीक है, अभी तक पहले प्रश्न में क्या था, यहाँ पर संख्या दी थी उसका विपरीत पूछा था, लेकिन इस बार क्या किया है कि इसमें संख्या वो है ही नहीं जिसका विपरीत पूछ रहा है। तो ठीक है, ये होता है दूसरा प्रकार का प्रश्न। अब बताओ इसमें क्या होगा, यानी कि 1 का विपरीत क्या है नहीं पता, 2 का विपरीत क्या है नहीं पता, 3 का विपरीत क्या है नहीं पता, ये तो पता ही नहीं, लेकिन ऊपर से इसमें प्रश्न में क्या बोल दिया है कि 4 का विपरीत बताओ। तो 4 का विपरीत 1 हो सकता है, 4 के पीछे 1 हो, या हो सकता है 4 के पीछे 2 हो, या हो सकता है 3 के पीछे 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 तो 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन एक आपका ऑप्शन दिया है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते इसमें कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका केस फर्स्ट। चलिए देखते हैं हम लोग केस सेकेंड। चलिए केस सेकंड हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए, यानी कि एक ही पासा है उसकी 2 स्थितियां दी गई हैं, तब आपको बताना है कि यहाँ पर इसका 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब केस फर्स्ट समाप्त हुआ, केस सेकंड चालू हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर 2 स्थितियां दी गई हैं, 2 स्थितियां दी गई हैं, तो आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि केस सेकंड में भी 3 टाइप बनता है। ठीक है, तो पहले होगा कभी 1 मिल रहा है, दूसरा आपका केस बनेगा कि जब 2 मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा कि कोई भी नहीं मिलेगा, तब उसमें आपको बताना रहेगा कि इसमें विपरीत क्या होगा। जैसे यहाँ पर केस फर्स्ट हम लोग सीखते हैं, केस 2 का पहले टाइप हम लोग सीखते हैं कि जहाँ पर एक संख्या कॉमन है दोनों में और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक का मतलब हुआ जब कोई एक सतह दोनों में कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पे ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, ये 2 यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, कहीं भी हो सकता है, या फिर ये 2 यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, या फिर कोई और संख्या कॉमन हो सकती थी। जब 2 पासा दिया जाए, एक संख्या कॉमन हो दोनों फिगर में, तो हम लोग वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब
दो संख्या कॉमन होगी तो 2 कहेंगे। तो पहले यहाँ पर एक संख्या कॉमन है तो पहले हम लोग 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। अब देखो 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है आपको, तो जो पहली संख्या दी हुई है दो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज इसको घुमा देते हैं। पहले डाई क्लॉकवाइज घुमा देंगे, दूसरे वाले को भी घुमाएंगे। अगर पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसका आपका राइट आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ पर 2 चल दिए, ठीक, इसके बाद 2 से घड़ी की दिशा में ऐसे घड़ी है तो ऐसे 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 घूमोगे क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे। यहाँ से 2 पे आए किस पर, 3 पर, तो 2 के बाद आप किस पर आ गए, 3 पर आ गए, ठीक है। और 3 के बाद आप किस पर चले गए, 4 पर। 3 के बाद आप किस पर चले गए, 1 पर, सॉरी, यहाँ से 1 पर आ गए। अब ये हुआ खत्म, फिर 2 पर आ गए। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ है। अब 2 से क्लॉकवाइज चलोगे कहाँ हो जाएगा, 2 से चलने पर आप कहाँ पहुंचोगे, 6 पे, और 6 पर चलने पर कहाँ पे आ जाओगे आपको, 4 पे, ठीक है। तो 1 कॉमन ट्रिक ये कहती है जब सबको क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो जो संख्या एक दूसरे के विपरीत आ गई, यानी कि जो संख्या उसके नीचे आ गई तो वो उसी दूसरे का क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप कहोगे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 6, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। 1 के विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमको पूरी संख्या में पूरे इसमें पांचे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 इसका विपरीत हो जाएगा। जब प्रश्न पूछता कि 2 का विपरीत क्या होगा तो 2 का विपरीत क्या हो जाता, 5 हो जाता। 3 का विपरीत क्या है, 6, 1 का विपरीत 4 है, 4 का 1, 6 का 3, 3 के 6, 2 का 5, 5 का 2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 के विपरीत में, 4 किसके विपरीत में है, 1। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए केस सेकंड का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो पासा के एक ही पासा की 2 स्थितियां दी गई, यानी कि एक पासा ये है, इसी पासे को एक एंगल से देखने पर इसको ये आ रहा था, दूसरे एंगल से देखने पर ये आ रहा था, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि मैं 4 का विपरीत बताओ। 4 का विपरीत बताना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे विचार है, यहाँ पे विचार है, तो एक संख्या कॉमन है तो 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। और हम लोग कैसे बताएं इसको, सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, इस वाले का 4 यहाँ पर, इस वाले 4 यहाँ पर, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसको घुमा देते हैं। अगर क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। आंसर सेम आएगा लेकिन दोनों की दिशा एक होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 के बाद हम क्लॉकवाइज जैसे यहाँ पर है तो 4 के बाद कहाँ पहुंचे, 1 पे, 1 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 2 पर। तो यहाँ पे 4 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चले किस पर पहुंचेंगे, 1 पर, और 1 के बाद किस पर पहुंच जाएंगे, 2 पर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के बाद हम लोग इधर जाएंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा ये, और 3 के बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 6 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ 1 कॉमन ट्रिक से बन गया क्लॉकवाइज घूमने पे। अब 1 का विपरीत 3 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 1, 1 विपरीत, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो 4 इन दोनों का विपरीत हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं दिख रहा है, इन 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन में ये पूछा भी था, इसमें 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि 2 का विपरीत क्या होगा तो 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 होगा, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1 होगा, ठीक है। तो ये थी 1 कॉमन ट्रिक। इस प्रकार की यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस मिसमैच होने की प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, इस वजह से इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अगले टर्म पे हम लोग मिलेंगे फिर जल्द ही। थैंक यू, जय हिंद।